से फिर बच्चों को लेकर कैसे पहुंची नेपाल, कितनी तारीख को निकली और वहां से यहाँ तक कैसे पहुंची वो कहानी। मैं 10 की 4 बजे निकली शाम में भाई। 4 बजे निकले तो 11 घंटे मेरा स्टे था दुबई में, क्योंकि सस्ती सस्ती टिकट, जो महंगी टिकट में स्टे कम होता है 2 घंटे 1 घंटे का, तो मेरी सस्ती टिकट थी। तो 11 घंटे में दुबई एयरपोर्ट में बैठी रही, बच्चों के साथ वेट करती रही अपने जहाज़ का ना। तो दुबई एयरपोर्ट में लोग अच्छे थे, मेरी मेरी लड़कियाँ मुझसे उठवाई, जहाज़ में बिठवाई। 5 टिकट करी हमने 6 लाख में, तब रिटर्न भी थी, रिटर्न के साथ 6 लाख हुए हमारे। तो यार दुबई दुबई से फिर मैं अगले सुबह को पहुंच गई, सुबह को सवेरे 11 की सुबह को सवेरे मैं पहुंच गई वहाँ काठमांडू। फिर वहां से यहाँ तक फिर वहाँ से सुबह, उसी सुबह को मैं एक, इन्होंने कहा कि जा न्यू बस पार्क है, हम पहले रह चुके हैं वहाँ होटल में, वहाँ जानने वाले हैं, हमें पहचानते हैं वहाँ लोग, बहुत दोस्तें बन गई, मेरी सहेलियाँ बनी सीता वीता वाली। तो उन्होंने कहा वहाँ जाओ आराम करो, बच्चे फ्रेश करो, फिर आगे जाओ जाना ना पोखरा के लिए। तो मैंने कहा नहीं, मैंने आराम नहीं करना, आराम मैंने कहा मैं भारत आके करूँगी। तो मैं वहीं से सुबह को उसी मतलब टैक्सी पकड़ी, टैक्सी वाले कहा मुझे न्यू बस पार्क उतार दो और मुझे पोखरा के लिए गाड़ी चाहिए। तो उन्हीं ने मुझे वैन पे बिठाया, टैक्सी वाले ने मेरा सामान वैन में रखवाया, 4 सीट हमने कराई। तो वैन से उसी सुबह ही मैं निकल आई पोखरा, शाम तक पोखरा पहुंच गए। तो फिर मैंने वहीं पे एक होटल पहले बुक करा, बच्चों को खाना खिलाया, फिर उस होटल वाले ने मुझे बताया कि ये जगह है। तो वहीं से मैंने बस वाले से बात करी, तो उन्होंने मना कर दिया कि बस फुल है, तुम अभी नहीं जाएगी। फिर उन्होंने मुझसे नंबर लिया कि दूसरी बस जाती है, अगर जगह हुई तो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं होटल पे चली, इन्होंने कहा सो जाओ रात को, तो मैं सो गई। उस रात हमने आराम करा, बच्चे ने खाना वाना खाया। फिर उसका फ़ोन आया कि हाँ गाड़ी जा रही है 15,000 नेपाली में, 3 टिकट होंगी आपकी, तो आप जा सकती हो। तो नेपाल बॉर्डर पे, इंडिया बॉर्डर पे आपकी कोई पूछताछ नहीं हुई? नेपालियों ने नहीं करी, इंडियन एक ही ऑफिसर आए थे, उन्होंने पूछताछ करी थी। उन्होंने क्या पूछा, आपने क्या बताया? एड्रेस पूछा कहाँ से हो, तो मैंने इनका एड्रेस पूरा बता दिया, रब्बूपुरा का। इनको अपना पति शो करा है। तो जब यहाँ आई पहली बार, आप एक तरह से ससुराल ही कहूँगा, अब आ गई, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी, उस वक्त आपके जज्बात क्या थे? जब मैंने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करा ना, मैं बहुत खुश हो गई, मैं झूम उठी सच में। फिर मैंने कानों में हैंड फ्री लगा के बड़े स्पीकर में गाने चला के अपने कानों में, बहुत खुश हुई मैं। यहाँ आकर अब आप खुश हैं? बहुत। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि योगी जी से हमारे लिए ये रिक्वेस्ट करें कि मुझे यहाँ रहने दिया जाए, बस मुझे यहाँ की नागरिकता मिल जाए और मैं वापस नहीं जाऊँ। आप पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हैं? जो आपके पुराने शौहर हैं गुलाम हैदर, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और सऊदी अरब से और अपील की है कि हमारी बेगम को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। उस वीडियो को आपने देखा? जी देखा। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगी। वो मतलब दिखावा कर रहा है सिर्फ, ठीक है, वो दिखावे के अलावा कुछ नहीं कर रहा। मैं नहीं जाऊँगी। वो सबको मतलब मोदी जी का नाम ले रहे हैं, ये सिर्फ ड्रामा ही कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। कोई प्रेम नहीं है उनके इंडिया के लिए या मोदी जी के लिए या किसी के भी लिए। वो सिर्फ मुझे वापस बुलाएंगे, फिर जो मेरे साथ होगा वो मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। हैदर मुझे बहुत धमकी देते थे, अगर आपको उससे कांटेक्ट है ना तो पूछ लीजिए कि आप किसको धमकी देते थे। आप उसे झूठ मूठ में कहिएगा कि उसने हमें सबूत दिखाया कि आप उसको धमकी देते थे, तो आपको बताएंगे अगर सच्चे हैं तो ये है सीमा और सचिन, और इन दोनों की कहानी इस वक्त पूरे देश में है। और यहाँ पे जब मैं आया हूँ, जहाँ पे ये दोनों रह रहे हैं, इनका घर है, मुझे पता चला कई लोगों से कि सुबह से यहाँ भीड़ है, तमाम जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी इन लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं, और ज़्यादातर चेहरों पे खुशी का ही माहौल देखा है मैंने। तो बस फिलहाल इतना ही।